तो आज हम देखने वाले हैं काफका टॉपिक प्लस पार्टीशंस, पूरा डीप डाइव करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। काफका टॉपिक्स या फिर पार्टीशन से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम देखेंगे काफका टॉपिक्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे पार्टीशन क्या होता है, कैसे स्केल करते हैं, स्केलिंग में क्या क्या इश्यूज आते हैं, कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम एक एक करके पूरा डीप डाइव करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग काफका टॉपिक्स एंड देयर रोल। ओवरव्यू ऑफ काफका टॉपिक्स, मैसेज फ्लो एंड रिटेंशन पॉलिसीज। ठीक है। Define Kafka topic as a logical message channel. A topic serves as a logical category where producer publish messages and consumers subscribe via consumer groups to receive those messages. मतलब क्या होता है, काफका में जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं वो एक लॉजिकल ग्रुप की तरह होते हैं। मतलब वो कैटेगराइज करते हैं हमारे डेटा को। ठीक है। अब क्या होता है, हमारा जो प्रोड्यूसर होता है वो डेटा को पब्लिश करता है एक टॉपिक पे। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर ग्रुप की हेल्प से एक किसी टॉपिक पे सब्सक्राइब करके वहां से डेटा को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। इसका इतना ही मतलब है। फिर आते हैं अगली लाइन पे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। ठीक है। प्रोड्यूसर सेंड मैसेजेस टू टॉपिक्स वाइल कंज्यूमर्स सब्सक्राइब थ्रू कंज्यूमर ग्रुप्स टू कंज्यूम मैसेज, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइज डेटा फ्लो। ठीक है। जो मैंने अभी बताया कि मतलब प्रोड्यूसर क्या करता है, किसी एक टॉपिक पे डेटा को पब्लिश करता है, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर ग्रुप की हेल्प से किसी टॉपिक पे सब्सक्राइब करते हैं और फिर डेटा को कंज्यूम करते हैं उस टॉपिक से। ठीक है। डिस्क्राइब काफकाज मैसेज रिटेंशन पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कहीं डेटा स्टोर करते हो या डेटा पब्लिश करते हो, हमेशा वहाँ पे आपके पास रिटेंशन पॉलिसी होना चाहिए। मतलब एक टाइम के बाद क्या होना चाहिए, वो मैसेज वहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। अदरवाइज स्टोरेज फुल होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको स्टोरेज या फिर मेमोरी या रैम का इशू आने लगेगा, जैसा हमने रेडिस में भी देखा था। ठीक है। जहाँ पे हम TTL यूज़ करते थे। सिमिलर ये भी है। ये क्या कह रहा है, मैसेज आर रिटेन्ड बाय डिफॉल्ट फॉर 7 days बिफोर डिलीशन। ठीक है। विद रिटेंशन ड्यूरेशन कन्फिगरेबल टू मीट स्पेसिफिक। मतलब क्या कर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट जो एक काफका का जो एक पैकेट होता है, एक मैसेज होता है, उसकी रिटेंशन पॉलिसी 7 दिन होती है। मतलब 7 दिन तक अगर वो डेटा प्रोसेस नहीं हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ, तो काफका उसे डिलीट कर देगा। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसे मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब इसे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर आता है हाईलाइट टॉपिक एज फंडामेंटल काफका एब्स्ट्रैक्शन। टॉपिक ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर द मैसेज फ्लो विद इन काफका। ठीक है। सर्विंग एज द कोर एब्स्ट्रैक्शन फॉर हैंडलिंग डेटा स्ट्रीम एफिशिएंटली। ये बिल्कुल सिमिलरली पॉइंट नंबर 1 और 2 का ही सिमिलर है। मतलब ये क्या करता है, एक एब्स्ट्रैक्शन है जो कि बेसिकली कैटेगराइज करता है हमारे डेटा को। कोर एब्स्ट्रैक्शन फॉर हैंडलिंग डेटा स्ट्रीम्स एफिशिएंटली। सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारे पास मल्टीपल टाइप का डेटा है, हम एक डेटा किसी और चीज़ पे पब्लिश, किसी और टॉपिक पे पब्लिश करेंगे, दूसरा किसी और टॉपिक पे, सो दैट कि वो सेग्रीगेटेड रहे। ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ हम देखेंगे काफका पार्टीशंस, स्ट्रक्चर एंड ऑर्डरिंग। अंडरस्टैंड पार्टीशन रोल एंड मैसेज डिलीवरी गारंटीज इन काफका। ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, टॉपिक कंसिस्ट ऑफ पार्टीशन। ईच काफका टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू 1 और मोर पार्टीशंस। ठीक है। फॉर डेटा सेगमेंटेशन एंड पैरेललिज्म। अब पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन काफका में एक, आप ऐसे इसे एक लॉज आप इसे ऐसे कह सकते हो, पार्टीशन हम स्केलिंग के लिए यूज़ करते हैं काफका में। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक पार्टीशन होता है किसी एक टॉपिक का। ठीक है। अब लेट सपोज आप क्या कर लो, एक टॉपिक पे 1000 डेटा अभी तक पब्लिश हो रहा था। ठीक है। अचानक से क्या हुआ, अब लोड इंक्रीज हो गया और वहाँ पे 5000 डेटा पब्लिश हो रहा है। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब 5000 डेटा पब्लिश हो रहा है, तो अब एक प्रोसेसर, एक जो कंज्यूमर था, वो 5000 डेटा प्रोसेस करने का कैपेबल नहीं है, वो सिर्फ 1000 ही प्रोसेस कर सकता है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टीशन का यूज़ करेंगे। जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे लोड इंक्रीज हो गया, उस टॉपिक को अल्टर करके और उसके पार्टीशन को हम इंक्रीज कर देंगे टू 5। फिर क्या होगा, अब हमारे पास 5 कंज्यूमर उस टॉपिक से डेटा को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। तो पार्टीशन का यूज करते हैं हम स्केलिंग के लिए। ठीक है। पैरेललिज्म को इनेबल करने के लिए। मैं जल्दी से आपको एक इमेज शो कर देता हूं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम है। टॉपिक, हमारे पास एक टॉपिक है, ये काफका ब्रोकर है। फिर आ गया हमारे पास एक टॉपिक के 3 पार्टीशन, पार्टीशन 1 2 3। उसके बाद हमारे पास एक कंज्यूमर। अब हर कंज्यूमर का एक कंज्यूमर ग्रुप होता है, एक कंज्यूमर ग्रुप हो गया, इसके अंदर 3 कंज्यूमर है, कंज्यूमर 1 2 3। ठीक है।
एक टॉपिक है, इसके 3 पार्टीशन है जो मैंने अभी बताया था। बाय डिफॉल्ट 1 होता है, हमने यहाँ पर 3 के साथ क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर एक कंज्यूमर ग्रुप है, उसके अंदर 1 2 3 कंज्यूमर है। ये तीनों क्या करेंगे, एक एक पार्टीशन से अटैच हो जाएंगे डेटा को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सॉर्टेड है। अगर ये कंफ्यूजिंग भी लग रहा है, डोंट वरी, मैं अभी आगे वाली स्लाइड में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम यहाँ आते हैं, अब इसे आगे करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर थे, ये देख लिया हमने। ईच काफका टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू वन और मोर पार्टीशन फॉर डेटा सेगमेंटेशन एंड पैरेललिज्म। मैंने आपको दिखा दिया, हमारे पास एक टॉपिक था, उसके नीचे 3 पार्टीशन थे, और फिर एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर मल्टीपल कंज्यूमर्स थे जो एक एक पार्टीशन से अटैच होकर डेटा को कंज्यूम कर रहे थे। फिर आता है मैसेज स्टोर्ड इन वन पार्टीशन। ईच मैसेज बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पार्टीशन विद इन द टॉपिक, इंश्योरिंग क्लियर डेटा प्लेसमेंट। मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई पैकेट या डेटा पब्लिश करते हो काफका पे, वो किसी एक पार्टीशन में ही स्टोर होता है। ठीक है, जैसे आपने डेटा पब्लिश किया, वो किसी एक ही पार्टीशन में जाके स्टोर होगा, सो दैट की इंश्योरिंग क्लियर डेटा प्लेसमेंट। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखना, ईच मैसेज बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पार्टीशन विद इन द टॉपिक। फिर आता है हमारा मैसेजेस हैव सीक्वेंशियल ऑफसेट। अब यहाँ पर ऑफसेट का एक कंसेप्ट होता है। ऑफसेट क्या होता है, विद इन ईच पार्टीशन मैसेजेस रिसीव एन ऑफसेट नंबर दैट डिफाइंस देयर स्ट्रिक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब इससे आप समझ गए होंगे, जैसे लेट सपोज कर लो आप वोटिंग करने के लिए जाते हो, वहाँ पर लाइन लगती है। अब आपसे पहले कोई अगर खड़ा है तो ऑब्वियसली पहले वोट करने वही जाएगा। सिमिलर चीज़ यहाँ पर होती है, ऑफसेट्स की हेल्प से काफका ट्रैक करता है कौन सा मैसेज पहले आया है और किसको पहले कंज्यूमर को देना है, उसके बाद कौन सा मैसेज है, सो दैट कि ऐसे करके काफका इसे ट्रैक करते रहता है। ऑफसेट, अब ये लाइन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, विद इन ईच पार्टीशन मैसेज रिसीव एन ऑफसेट नंबर दैट डिफाइंस देयर स्ट्रिक्ट ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपको एक वोटिंग का एग्जांपल दिया। फिर हम देखेंगे ऑफसेट गारंटीज ऑर्डरिंग। ठीक है, द ऑफसेट इन्फोर्सेज दैट मैसेजेस आर डिलीवर्ड इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे वेयर स्टोर्ड इन द पार्टीशन। जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप 10वें नंबर पे जाओगे तो आपकी वोटिंग की बारी भी 10वें नंबर पर ही आएगी। ठीक है, क्योंकि आपसे पहले 9 लोग खड़े हैं वहां पर, और उन 9 लोगों की बारी है वोट करने की, सो दैट कि जब तक वो 9 लोग वोट नहीं करेंगे, वो 9 बचे हुए पैकेट्स कंज्यूम नहीं होंगे, तब तक ये 10वां पैकेट जो अभी स्टोर हुआ है करंटली, ये प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, जिससे ऑर्डरिंग मेंटेन होती है। Offsets tracked per consumer group. Kafka record consumed messages offset for each consumer group to enable exactly one delivery semantics. अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिमिलर है, मैं बताता हूँ। एक हमारे पास टॉपिक है, हम दोबारा से इमेज पे चलते हैं। ये टॉपिक है, इसके अंदर 3 पार्टीशन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ध्यान देना, एक कंज्यूमर ग्रुप है, मैंने बात किया कंज्यूमर ग्रुप्स। ठीक है, काफका रिकॉर्ड्स कंज्यूम्ड मैसेज ऑफसेट फॉर ईच कंज्यूमर ग्रुप। मतलब ईच कंज्यूमर ग्रुप का मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एक और डब्बा होगा कंज्यूमर ग्रुप का, मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा इमेज, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब 2 कंज्यूमर ग्रुप होंगे, दोनों को डेटा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स हो सकते हैं, वो एक टॉपिक से डेटा कंज्यूम कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। Kafka records consumed message offset for each consumer group to enable exactly one's delivery semantics। मतलब क्या होता है, कोई भी पैकेट जब भी किसी कंज्यूमर ग्रुप में सिर्फ एक कंज्यूमर को ही मिलता है, ये मैंने ऑलरेडी अपनी रेडिस में ही बता रखा है, अपने काफका में ही बता रखा है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी आप कोई पैकेट पब्लिश करते हो काफका में, वो किसी कंज्यूमर ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही कंज्यूमर को मिलता है। ठीक है, जैसे मैसेज 1-1_1 अगर पार्टीशन 1 में है, ये इस कंज्यूमर ग्रुप के इस एक ही कंज्यूमर को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं, मल्टीपल पार्टीशंस इनेबल लोड बैलेंसिंग। ठीक है, मैंने जो अभी बताया था, स्केलेबिलिटी को इनेबल करता है और पैरेललिज्म को साथ साथ इनेबल करता है। मल्टीपल पार्टीशंस इनेबल लोड बैलेंसिंग। पार्टीशंस अलाउ काफका टू बैलेंस लोड अक्रॉस कंज्यूमर्स वाइल मेंटेनिंग ऑर्डरिंग विद इन ईच पार्टीशन। समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल है। पार्टीशन क्या करता है, अलाउज काफका टू बैलेंस लोड अक्रॉस मल्टीपल कंज्यूमर्स। ठीक है, मैंने जो बताया कि अभी आपके पास सिर्फ एक कंज्यूमर था और एक पब्लिशर था, जो कि अब पब्लिशर क्या करता है, उसका काम है बहुत जल्दी जल्दी डेटा को काफका में पब्लिश करते जाओ जैसे जैसे डेटा आएगा। बट अब अगर लोड बढ़ गया वेबसाइट पे, अब क्या होगा, 1000 की बजाय 5000 डेटा पब्लिश हो गया आपके टॉपिक पे। ठीक है,
इस टॉपिक पे। अब सपोज कर लो आपके पास यहाँ पे ये दो डब्बे नहीं होते, पार्टीशन नहीं होते, एक पार्टीशन है, इसे भी भूल जाओ आप, एक कंज्यूमर है। यहाँ पर 1000 डेटा आया, 1000 ये कंज्यूमर अकेला प्रोसेस कर पा रहा है एफिशिएंटली। सडनली यहाँ पे अब लोड बढ़ गया, अब यहाँ पे 5000 डेटा आने लग गया इस टॉपिक पर। अब 3000 ले लेते हैं अभी के लिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3000 डेटा आ रहा है, 3000 डेटा एक कंज्यूमर प्रोसेस नहीं कर सकता। इसकी मैक्स कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 1000 इसकी जो मैक्स कैपेसिटी है वो सिर्फ 1000 डेटा को प्रोसेस करने की कैपेसिटी है, ठीक है। यहीं पर हमारे पास पार्टीशन काम आता है। हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को ऑल्टर करते हैं और ऑल्टर करके हम इसके पार्टीशंस को इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट कि अब इसके 3 पार्टीशन हो जाएंगे और फिर यहाँ से 3 कंज्यूमर डेटा को कंज्यूम कर सकते हैं। एक ही कंज्यूमर ग्रुप के अंदर तीनों कंज्यूमर एक एक पार्टीशन से अटैच होकर डेटा को कंज्यूम करेंगे। पैरेललिज्म इनेबल हो गया, ठीक है। इस टॉपिक पर 3000 डेटा, 1000 डेटा यहाँ, 1000 यहाँ, 1000 यहाँ। सपोज कर लो तो एक कंज्यूमर पार्टीशन 1 से डेटा, कंज्यूमर 2 2 से, और कंज्यूमर 3 पार्टीशन 3 से डेटा को कंज्यूम करेगा। यहाँ तक सब कुछ सॉर्टेड है। पार्टीशन अलाउज काफका टू बैलेंस लोड अक्रॉस कंज्यूमर्स वाइल मेंटेनिंग ऑर्डरिंग विद इन ईच पार्टीशन। अब ऑर्डर का कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे से समझा दिया, तो मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर हम देखेंगे कंज्यूमर सब्सक्रिप्शन एंड पार्टीशन असाइनमेंट, ठीक है। हाउ कंज्यूमर्स सब्सक्राइब टू टॉपिक्स एंड कंज्यूम फ्रॉम काफका पार्टीशंस। Automatic subscription to topics. Consumers subscribe to topics using automatic partition assignment, enabling dynamic load balancing, ठीक है। क्या होता है जब भी आपके कंज्यूमर्स अप आते हैं वो बाय डिफॉल्ट, ये देखो डायनामिक लोड बैलेंसिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन है, कंज्यूमर सब्सक्राइब टू टॉपिक्स यूजिंग ऑटोमेटिक पार्टीशन असाइनमेंट। जब भी आपका कोई कंज्यूमर अप आता है वो एक कंज्यूमर ग्रुप के साथ अप आता है, मतलब एक टॉपिक होगा और उसके साथ साथ एक कंज्यूमर ग्रुप होगा। उस कंज्यूमर ग्रुप के साथ वो जाएगा कितने पार्टीशंस हैं और ऑटोमेटिकली एक पार्टीशन को असाइन हो जाएगा। ये भी इसी इमेज से मैं समझाता हूँ आपको। लेट सपोज ये हमारे 3 पार्टीशन है, ये हमारे स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है 1 2 3। सबसे पहले 1 अप आया, जैसे ही 1 अप आएगा ये क्या काफका के पास जाएगा, और काफका के पास जाते ही ये बाय डिफॉल्ट इनमें से किसी एक पार्टीशन को असाइन हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा इंस्टेंस 1 है, स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन हमारी, ये एप्लीकेशन 1 वाली एप्लीकेशन किसी एक पार्टीशन को असाइन हो जाएगी। फिर जैसे ही 2 अप आएगा 2 किसी एक पार्टीशन को असाइन हो जाएगा। 3 जैसे ही अप आएगा 3 किसी एक पार्टीशन को असाइन हो जाएगा, सो दैट कि एक एक इंस्टेंस हमारा एक एक पार्टीशन को असाइन हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमने मैनुअली पार्टीशंस को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, सो दैट कि बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे पास पार्टीशन है ऑटोमेटिकली हमारे कंज्यूमर्स उस पार्टीशन पे असाइन हो जा रहे हैं। एक्सप्लिसिट पार्टीशन असाइनमेंट आप ये कर सकते हो, ठीक है। कंज्यूमर्स मैनुअली असाइन स्पेसिफिक पार्टीशंस बाय पासिंग ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग फीचर्स। रीबैलेंसिंग का फीचर है, मतलब काफका रीबैलेंसिंग को परफॉर्म करता है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा इस वीडियो में। अगर अभी मैं बताने लगूंगा तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी और भी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आप क्लियरली समझ लो पहले। फिर आता है ट्रेड ऑफ्स ऑफ ऑटोमेटिक असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे supports rebalancing and scaling within consumer groups for balanced workload distribution, ठीक है। यहाँ पर समझ आया, supports rebalancing and scaling within consumer groups for balanced workload distribution। बाय डिफॉल्ट जब भी मैंने यहाँ पर अभी बताया था आपको, जैसे जैसे हमारे कंज्यूमर्स अप आएंगे वो एक एक पार्टीशंस को असाइन होते जाएंगे, मतलब कि ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग हो रही है, हमें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ रहा। अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन कर दोगे पार्टीशंस को, अब आपको मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पर आप मैनेज करोगे, फिर यहाँ आपको बताना पड़ेगा कौन से पार्टीशन पे जाओ, यहाँ वो ओवरहेड बढ़ जाते हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करते। बाय डिफॉल्ट ये अपने आप इस पार्टीशन पे स्टिक हो जाते हैं, एक एक पार्टीशन असाइन हो जाता है जब कंज्यूमर्स अप आते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर हमारे पास काफका में रीबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, मैं वो आपको अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे उसमें। मतलब काफका क्या है, एक बहुत बड़ा वाइड टूल है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती है, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही केयरफुली और एक एक स्टेप के साथ समझनी होती है। एक छोटा सा कन्फ्यूजन भी बहुत सारे डाउट्स ला सकता है, इसलिए मैं सब कुछ मिक्स नहीं कर रहा यहाँ पर। फिर आता है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर लोड बैलेंसिंग, मैच द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स टू द नंबर ऑफ पार्टीशंस फॉर ऑप्टिमल वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे समझ आया, मतलब कि जितने आपके पार्टीशन हैं उतने कंज्यूमर्स को अप करो, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ।
अब यहाँ पर क्या हुआ, एक टॉपिक है, हमारे पास 3 पार्टीशन है, लेकिन एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर 4 कंज्यूमर हैं। ये जो फोर्थ कंज्यूमर है ये यूजलेस है, इसको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। क्यों? पार्टीशन सिर्फ 3 है, 3 कंज्यूमर्स जाके हमारे टॉपिक के पार्टीशंस एक एक पार्टीशन से अटैच हो जाएंगे। फोर्थ बस यूजलेस है, इसको कोई डेटा नहीं मिलेगा। यूजलेस नहीं है, अब मतलब कंफ्यूज नहीं होना, यूजलेस इसलिए नहीं है, देखो ये एक बैकअप की तरह काम करता है। लेट सपोज यहाँ पर कोई भी एक कंज्यूमर क्रैश हो गया, लेट सपोज 3 या 2, कोई भी एक कंज्यूमर क्रैश हो गया, काफका तुरंत यहाँ पे क्या होता है, एक हॉल्ट लग जाता है, ठीक है, काफका में एक हॉल्ट लग जाता है। वो बोलेगा कि भाई मेरे को रीबैलेंसिंग परफॉर्म करनी है, सारे कंज्यूमर्स को डेटा कंज्यूम करना बंद कर देंगे, यहाँ पे एक हॉल्ट लगेगा और रीबैलेंसिंग यहाँ पर परफॉर्म होगी। काफका रीबैलेंसिंग परफॉर्म करेगा। अब जितने भी, लेट सपोज यहाँ पर 3 पार्टीशन है, अब हमारे पास 4 में से एक कंज्यूमर गिर गया, मतलब डाउन हो गया, जो वर्किंग था। एक यहाँ पर हमारे पास हेल्दी है, अभी टोटल 3 कंज्यूमर बचे, 3 पार्टीशन है, एक एक पार्टीशन पे एक एक कंज्यूमर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अगेन रीबैलेंसिंग में बताऊंगा, बट इतना बेसिक समझ लो। रीबैलेंसिंग जैसे ही कोई भी एक कंज्यूमर डाउन होता है, काफका में हॉल्ट लगेगा, सारे कंज्यूमर को मैसेज कंज्यूम करना बंद कर देंगे, मतलब किसी को मैसेज नहीं मिलेगा। काफका यहाँ रीबैलेंसिंग परफॉर्म करेगा, वहाँ पर क्या करेगा, जितने भी कंज्यूमर्स बचे हैं उनको पार्टीशंस असाइन कर देगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टीशन बचे, एक एक पार्टीशन को एक एक कंज्यूमर असाइन हो जाएगा। 3 क्रॉस लग गया यहाँ पे, 1 को 1, 2 को 2 और 4 को, ये कंज्यूमर 4 3 पे चला जाएगा। सॉर्टेड है इतना, ठीक है। उसके बाद ये हमने देख लिया, मैच द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स टू ऑप्टिमल नंबर ऑफ पार्टीशन फॉर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक मेरे पास एक और इमेज है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये हो गया था रीबैलेंसिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। यहाँ जो पॉइंट नंबर 5 है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर लोड बैलेंसिंग, मैच द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स टू द नंबर ऑफ पार्टीशंस फॉर ऑप्टिमल वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो यहाँ पर एक कंज्यूमर ग्रुप है, ठीक है, एक टॉपिक के अंदर 3 पार्टीशन है, लेकिन कंज्यूमर ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर 1, 2। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि जितने पार्टीशन है उतने ही कंज्यूमर होने चाहिए, नहीं। आपके पास 3 पार्टीशन है, एक कंज्यूमर है, ठीक है। एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर अगर एक ही कंज्यूमर है, वो एक ही कंज्यूमर क्या करेगा, राउंड रॉबिन फैशन वे में तीनों पार्टीशन से डेटा कंज्यूम करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कंज्यूमर 1 है, पार्टीशन 1, 2, 3 तीनों पे घूमता रहेगा, तीनों से डेटा कंज्यूम करता रहेगा, ठीक है। बट ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपको हमेशा जितने n नंबर ऑफ पार्टीशन है उतने कंज्यूमर्स रखने चाहिए फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड लोड बैलेंसिंग, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर 3 पार्टीशन है तो 3 कंज्यूमर भी रखो, ताकि अगर तीनों पार्टीशन पे जितना लोड आएगा 3 कंज्यूमर फटाफट उसे कंज्यूम करके प्रोसेस कर लेंगे। बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। अब चलते हैं आगे। Optimizing consumers and partition counts. Ideal consumer to partition ratio for balanced throughput and resource utilization. यहाँ देखते हैं, यहाँ वही कॉन्सेप्ट है, मैंने थोड़ा सा और एक और यहाँ पे शीट को डिफाइन कर दिया ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना रहे। आइडियल कंज्यूमर्स इक्वल्स टू पार्टीशन, मतलब कि ईच कंज्यूमर हैंडल एग्जैक्टली 1 पार्टीशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। बैलेंस थ्रूपुट द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हर एक पार्टीशन एक कंज्यूमर को असाइन हो जाता है और वहाँ पर लोड ऑप्टिमली बैलेंस होता है, मतलब ठीक है, ऑप्टिमली सारे हमारे रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे होते हैं। अगर 3 पार्टीशन है, 3 कंज्यूमर भी है हमारे पास, जो कि पैरेललिज्म को इनेबल कर दिया हमने, और वहाँ पर पैरेलली डेटा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे हम एक्चुअल में पार्टीशन का बेनिफिट ले रहे हैं, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता आप 10 पार्टीशन रखो और एक कंज्यूमर अप करके रखो, डजेंट मेक सेंस, ठीक है। फिर आता है मोर कंज्यूमर देन पार्टीशंस, एक्सेस कंज्यूमर रिसीव्स नो मैसेजेस, मैंने आपको बताया था ना अभी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कंज्यूमर 4, यहाँ पे क्या होता है, 1, 2, 3 तीनों एक एक पार्टीशन को असाइन हो गए। ये कह रहा है एक्सेस कंज्यूमर्स रिसीव्स नो मैसेजेस, फोर्थ को कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टीशन ही भैया हमारे पास 3 है, तो चौथे को कुछ मिलेगा ही नहीं। चौथा एज अ बैकअप रहेगा, जैसे ही इन तीनों में से अगर कोई डाउन जाता है तब क्या करेगा, रीबैलेंसिंग के टाइम पे चौथा कहेगा भाई मैं तो अभी हेल्दी हूँ, ये दोनों बचे, चौथा भी अभी हेल्दी है, तो ये तीनों क्या करेंगे, एक एक पार्टीशन को असाइन हो जाएंगे। अदरवाइज लेट सपोज ये आपके पास फोर्थ नहीं है, ठीक है, फोर्थ नहीं है, उस केस में क्या होगा, 3 डाउन हो गया, अब आपके पास बचे सिर्फ 1 और 2। 1 किसी एक को जाएगा, या फिर सपोज कर लो 1 किसी एक पार्टीशन को चला जाएगा, जो कंज्यूमर 2 है
वो रैंडमली दो पार्टीशंस पे स्विच करता रहेगा, उसको कंज्यूमर 2 को दो पार्टीशन असाइन हो जाएंगे, तो राउंड रॉबिन वे में दोनों पार्टीशन से डेटा कंज्यूम करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्यूअर कंज्यूमर देन पार्टीशन, ठीक है। फ्यूअर कंज्यूमर देन पार्टीशन, ये इस इमेज को डिफाइन करता है, ठीक है। फ्यूअर कंज्यूमर्स, ये रहे हमारे एक दो कंज्यूमर है, पार्टीशन हमारे पास एक दो तीन है, तीन पार्टीशन, लेकिन कंज्यूमर सिर्फ दो, ठीक है। कंज्यूमर्स हैंडल मल्टीपल पार्टीशन, एक कंज्यूमर मल्टीपल पार्टीशन को हैंडल कर सकता है, मैंने अभी जस्ट अभी पिछली लाइन में बोला था, एक कंज्यूमर मल्टीपल पार्टीशन को हैंडल कर सकता है। आपके पास यहाँ पर 3 वाला डब्बा था, थर्ड इंस्टेंस वो डाउन हो गया, रीबैलेंसिंग परफॉर्म होगी, परफॉर्म होने के बाद कंज्यूमर 1 को कोई एक पार्टीशन मिलेगा, लेकिन कंज्यूमर 2 जो है उसे कोई दो पार्टीशंस रैंडमली असाइन हो जाएंगे, और फिर वो उन दोनों पार्टीशन से डेटा को कंज्यूम करेगा। पोटेंशियल लोड इम्बैलेंस, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे की सीट, प्रोड्यूसर पार्टीशन स्ट्रेटजीज। यहाँ देखते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पार्ट यहाँ पे क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज एक्सप्लिसिट पार्टीशन असाइनमेंट। प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली स्पेसिफाई द पार्टीशन फॉर अ मैसेज विच टेक्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी ओवर पार्टीशन मेथड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, प्रोड्यूसर डायरेक्टली स्पेसिफाई द पार्टीशन फॉर अ मैसेज। आप क्या करते हो, लेट सपोज आपके पास n नंबर ऑफ पार्टीशन हैं, आप डायरेक्टली एक पार्टीशन स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। प्रोड्यूसर डायरेक्टली स्पेसिफाई द पार्टीशन फॉर अ मैसेज विच टेक्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी ओवर अदर पार्टीशनिंग मेथड्स। मतलब कि इसमें अलग अलग दो तरह के पार्टीशनिंग मेथड होते हैं, की बेस्ड पार्टीशनिंग मतलब, और दूसरा होता है स्टिकी पार्टीशन, लेकिन आप स्पेसिफिकली पार्टीशन मेंशन कर सकते हो, तो उसी पार्टीशन पे डेटा पब्लिश होगा, और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि आपने इसे ओवरराइड किया है, आप बोल रहे हो एक्सप्लिसिटली कि भाई इसी पार्टीशन पे डेटा को भेजो। फिर आता है यूज की बेस्ड हैशिंग फॉर कंसिस्टेंट पार्टीशनिंग। मैसेजेस विद अ की आर हैश्ड बाय काफका टू असाइन पार्टीशंस, इंश्योर दैट ऑल मैसेजेस विद द सेम की गो टू द सेम पार्टीशन एंड मेंटेन ऑर्डर। यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज आपके पास एक नोटिफिकेशन सर्विस है, 11 बजे रात को या फिर कभी भी एक यूज़र का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रहा है, उस टाइम पे एक सर्विस ने दो इवेंट पब्लिश किए, ठीक है, एक यूज़र के दो इवेंट पब्लिश किए। अब वो इवेंट लेट सपोज कर लो, रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो सीक्वेंशियली जाने चाहिए। सीक्वेंशियल मतलब कि पहले जो पहला इवेंट पब्लिश हुआ पहले वो जाना चाहिए, उसके बाद ही सेकेंड वाला इवेंट जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, हम यूज़र आईडी को एज अ की बना लेंगे, मतलब अपनी पार्टीशन की एज अ पार्टीशन की बना के यूज़ करेंगे, यूजर्स की बेस्ड हैशिंग। हम क्या करेंगे, हमारी जो यूज़र आईडी होगी वो एज अ की यूज़ करेंगे, तो काफका क्या करेगा, उस की पे हैशिंग को परफॉर्म करेगा, ठीक है। हैशिंग परफॉर्म करेगा, उसके बाद उसका एक हैश निकालेगा, हैश निकालते ही हर बार जब भी वो उस की का हैश निकालेगा वो सिर्फ एक ही पार्टीशन को जाएगा। सपोज आपके पास 3 पार्टीशन है, अब आपने यूज़र आईडी भेज दी 123, 123 का हैश निकाला और वो असाइन हो गया पार्टीशन 2 को। जब भी आप उस यूज़र आईडी पे कोई भी डेटा भेजोगे वो हमेशा पार्टीशन 2 में ही जाएगा, ठीक है, पार्टीशन 2 में जाएगा, और ये आपको ऑर्डर मैसेज ऑर्डरिंग गारंटी करता ही करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आपने मैसेज 2-1 भेजा, ठीक है, फिर 2-2 भेजा, ऐसे करके ये जाते एक ही पार्टीशन में डेटा जाएगा, सो दैट कि सबसे पहले क्या होता है, पहला जो मैसेज 2-1 गया था वो कंज्यूम होगा, फिर जो अगला मैसेज 2-2 गया था उसके बाद 2-1 के बाद 2-2 कंज्यूम होगा, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर एक ही पार्टीशन में जा रहे हैं। अब अगर आप की यूज़ नहीं करते तो मैं दिखाता हूँ क्या नुकसान था। लेट सपोज आप यूज़र की आईडी एज अ पार्टीशन की यूज़ ही नहीं करते, एक क्या करता है, एक डेटा यहाँ चला जाता है उस यूज़र के नोटिफिकेशन है, एक डेटा यहाँ, दो कंज्यूमर्स है, दोनों पैरेलली कंज्यूम करते एक साथ भेज देते, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है भाई, हमें तो एक एक करके भेजना है, ठीक है, जिस ऑर्डर में मैसेज आ रहे हैं। और एक यूज़र के लिए अगर मल्टीपल मैसेज आए हैं, जो सबसे पहला आया है उसके बाद जो आया है, ऐसे सीक्वेंशियली मैसेज भेजने हैं, ठीक है। तो हमने यूज़र एज ए यूज़र आईडी को यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया पार्टीशन की के तौर पे, ठीक है। ये लाइन दोबारा देख लो, काफका टू असाइन पार्टीशंस इंश्योरिंग दैट ऑल मैसेजेस विद द सेम की गो टू द सेम पार्टीशन एंड मेंटेन ऑर्डर। क्लियर है, मैंने अच्छे से समझा दिया। ऑप्टिमाइज थ्रूपुट विद स्टिकी पार्टीशनर, द स्टिकी पार्टीशनर बैचेस मैसेज टू अ फ्यूअर पार्टीशंस, ठीक है, एट अ टाइम, इंप्रूविंग थ्रूपुट बाय रिड्यूसिंग पार्टीशन स्विचिंग। क्या होता है कि काफका जो आपका प्रोड्यूसर होता है, वो आप तो एक एक करके पब्लिश कर रहे हो ना, लेकिन काफका प्रोड्यूसर ऐसे नहीं करता, वो क्या करता है, अपने पास बैच बनाता है, ठीक है, अपने पास मैसेजेस के बैच बैच बनाते जाएगा, बैच बनाते जाएगा, जैसे ही बैच फुल हुआ
स्टिकी पार्टीशनर का रोल आता है यहाँ पे। स्टिकी पार्टीशनर बताता है कि ये वाला जो करंट बैच है ये कौन से पार्टीशन पे जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे 100 डेटा आया, ठीक है। 100 डेटा को काफका का जो पब्लिशर था, प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर का जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, अपने पास बैच बनाता है। प्रोड्यूसर के बाद स्टिकी पार्टीशनर का रोल आता है। वो डिसाइड करता है कि ये जो बैच है ये कौन से पार्टीशन में जाना है, सो दैट की partitions at a time, improving throughput by reducing partition switching overhead। बार बार पार्टीशन स्विचिंग की ओवरहेड नहीं होती। और यहाँ पर ये क्या करता है, आयो मतलब जो भी ऑप्टिमाइजेशन है इसके थ्रू बार बार नेटवर्क कॉल बचाता है। उसके बाद जो आयो ऑप्टिमाइजेशन है, अब आप ही सपोज करके देख लो, हर एक पैकेट के लिए अगर वो पार्टीशंस को स्विच करता रहेगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, ऐसे करके। इसलिए वो बैच यूज करता है और एक एक पार्टीशन पे बैच पब्लिश करता है। फिर आता है बैलेंस ऑर्डरिंग एंड पैरेललिज्म ट्रेड ऑफ्स, ठीक है। कंसिस्टेंट पार्टीशंस प्रिजर्व्स मैसेज ऑर्डरिंग फॉर रिलेटेड डेटा। समझ आया, कंसिस्टेंट पार्टीशनिंग प्रिजर्व्स मैसेज ऑर्डर फॉर रिलेटेड डेटा while distributing messages across partitions, enable parallel processing but sacrifice global ordering। ठीक है, ये क्या कह रहा है, while distributing messages across partitions enable parallel processing but sacrifice global ordering। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप पार्टीशन की यूज़ नहीं करते, जो हमने यहाँ पर यूज़र आईडी एज अ पार्टीशन की यूज़ करी थी, काफका क्या करता है, ऑर्डर मतलब जो मैसेज की ग्लोबल ऑर्डरिंग है। अब मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आप डेटा पब्लिश करोगे कोई डेटा 1 में चला जाएगा, कोई डेटा 2 में चला जाएगा। उसके अगर एक यूज़र के लिए 3 डेटा पब्लिश हुआ तो 1 2 3 तीनों में चला जाएंगे। मतलब अगर बहुत हाई थ्रूपुट पे डेटा आ रहा है तो, ठीक है, तो हमें वहाँ पर ग्लोबल ऑर्डरिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सेक्रीफाइस ग्लोबल ऑर्डरिंग। इसलिए हम पार्टीशन की का यूज़ करते हैं। यूज़र आईडी को हम ऐसा पार्टीशन की यूज़ करेंगे। काफका क्या करेगा, उसकी हैशिंग परफॉर्म करेगा, जो भी पार्टीशन उसे मिल रहा है हर बार उस यूज़र आईडी का डेटा उसी पार्टीशन में जाएगा, सो दैट कि हमने यहाँ पर मैसेज ऑर्डरिंग उस यूज़र के लिए गारंटी कर ली। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। मैसेज ऑर्डरिंग एंड ट्रांजैक्शन अवेयरनेस। स्टोर मैसेज इन पार्टीशन ऑर्डर। Partition retain messages in the sequence they arrive at the broker, ensuring order processing within each partition। Partition retain messages in the sequence they arrive at the broker। बिल्कुल सिमिलर है, मैंने अभी आपको बताया कि आप जैसे ही डेटा पब्लिश करे हुए काफका ऑफसेट्स और जो हमारा पार्टीशन की होती है, इनकी हेल्प से काफका क्या करता है, ऑर्डर जो भी हम डेटा पब्लिश करते हैं उनकी ऑर्डरिंग को मेंटेन करके रखता है हर एक पार्टीशन में। सेंड मैसेजेस इन बैचेस। प्रोड्यूसर यूजुअली सेंड मैसेज इन बैचेज rather than single request to improve throughput and efficiency। मैंने बताया था ना अभी, काफका प्रोड्यूसर का जो क्लाइंट मतलब प्रोड्यूसर जो होता है मैसेजेस को बैचेस में पब्लिश करता है। ठीक है, आप एक एक करके पब्लिश कर रहे हो, प्रोड्यूसर बैच में पब्लिश करता है। ठीक है, वहाँ जैसे ही बैच फुल हो गया स्टिकी पार्टीशनर आएगा, वो बोलेगा ये जो बैच है ये पार्टीशन 0 पार्टीशन 2 किसी एक पार्टीशन को दे दो। वो बताता है किस पार्टीशन को देना है। ठीक है, स्टिकी पार्टीशनर बताता है। फिर आ गया यूज ट्रांजैक्शन अवेयर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। यहाँ पे क्या होता है, टू गारंटी ऑर्डरिंग एंड एग्जैक्टली वन सिमेंटिक्स यूज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दैट सपोर्ट ट्रांजैक्शन फॉर एटॉमिक राइट्स एंड कंसिस्टेंट ऑफसेट कमिट्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन अवेयर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर भी हम आगे देखेंगे, अभी नहीं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, अभी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाते इसको। ठीक है, इंश्योर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। ट्रांजैक्शन अवेयरनेस इज क्रिटिकल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी एंड रिलायबल मैसेज प्रोसेसिंग। बिल्कुल सिंपल टर्म है। ठीक है, ये मैं आगे अलग वीडियो में बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर और भी स्लाइड्स बची हुई हैं जहाँ पे हम काफका के क्लस्टर के आर्किटेक्चर और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। ठीक है, वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी हमारे पास 6 से 7 स्लाइड बची हुई हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें वो अगली वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊँगा मैं आपको।